दिव्य कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं दशा माता की कथा। एक गांव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर घर में दशा रानी की पूजा थी। इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह खाली हाथ लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो कभी गंडा नहीं लेती है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको बताना, मैं भी गंडा लूंगी। इसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशहरानी का गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसिन के पास जाकर कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि सासू जी चली जाए तो मैं पूजा कर लूं। दशा रानी की कृपा से सास को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलियान तक जाकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए। जो ही सासू जी ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा रानी की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे बेटकर पधराने लगी। इतने में उसकी सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू मेरे खाने के क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई है। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत हुआ। चौके में बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठने ही वाली थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दे। उसने कहा, मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही दे दो। बुढ़िया उठी, मट्ठा लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़कता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डाला, एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में बहू से पूछा, अरे इसमें क्या है, इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा रानी जाने। मैंने चोरी से दशा रानी का गंडा लिया था और चोरी से पूजा की थी। आप आ गई इसलिए मैं गंडा जलाशय में पधराने नहीं जा सकी। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया तो मैं क्या करूं। बुढ़िया ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तुमने सास बहू को दिया वैसे ही सबको देना।